अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से ईरान के खिलाफ मुसलसल 13वीं रात भी फिजाई हमले कामयाबी से मुकम्मल करने का दावा किया गया है, जिसके दौरान ईरानी मीडिया ने हवाज शहर में अमरीकी बमबारी से 4 अफराद की शहादत और बंदर अब्बास में 2 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में ईरानी कमांड सेंटर्स, ड्रोन जखीरा गाहों, मवासलाती नेटवर्क्स और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया ताकि आबनाए हुर्मस में तिजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानिब अमरीकी तैयारों ने बंदर अब्बास, जासिक, हवास, खुंदाब, खुरमाबाद, इंदमिश्क और उमैदिया पर बमबारी की, जबकि अमरीकी फ़ौज के 2 मिज़ाइल जज़ीरा कशम के गांव मैसन में भी गिरे। ताहम रूसी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने जज़ीरा कशम पर परवास करने वाले एक अमरीकी तैयारा मार गिराया है और पासदारान इनकलाब ने सूबा करमान के शहर कन्होज में एक अमरीकी टोबा हॉक क्रूज मिसाइल को फिजा में ही तबाह करने का दावा किया। ऐसे में अमरीकी फ़ौज का कहना है कि ईरानी सरगर्मियों के बावजूद आबनाए हुर्मस बैनुल-अक़वामी आमदोरफ्त के लिए खुली है, जहां इस वक्त खित्ते में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के दोबारा नफाज के बाद गुज़श्ता 9 रोज़ के दौरान 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया, जबकि नाकाबंदी पर मौसर अमल दरामद के लिए एक जहाज़ को नकारा बना दिया गया। सेंटकॉम की जानिब से जारी करदा ताज़ा बयान के मुताबिक इन तिजारती जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों या साहिली इलाकों में दाखिल होने या वहां से रवाना होने से रोकने के लिए उनका रुख तब्दील करने पर मजबूर किया गया, ताकि खित्ते में आयद करदा बहरी पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर से इंकशाफ हुआ कि ईरान गुज़श्ता कई माह के अमरीकी और इसराइली हमलों से मुतासरा अपनी फौजी और शहरी तंजीबात की तेज़ी से बहाली और तामीर नौ में मसरूफ़ है, जिस पर इसराइली हुकाम ने एतराफ़ किया कि ईरान की बहाली की रफ्तार उनकी तवक्कुआत से कई ज़्यादा तेज़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कांगवर, करमानशाह और फसफोल के करीब वाक़या मिसाइल अड्डों पर सड़कें और सुरंगों के दाखिली रास्ते चंद ही हफ्तों में बहाल कर दिए गए, जबकि बदरजली में बाज़ तरान इनकलाब से मुंसलिक शिप यार्ड और तेहरान के करीब मिसाइल पर पुर्जा जात तैयार करने वाले प्लांट पर भी तामीर नौ के वाज़े आसार दिखाई दिए। ताहम एक इसराइली ओहदेदार का कहना है कि बाज़ हमलों में सिर्फ ज़ेरे ज़मीन तंसीबात के दाखिली रास्ते मुतासर हुए, जबकि अंदर मौजूद हथियार मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त तरीन इक़्तिसादी और फौजी इक़दामात का इंतबाह जारी करते हुए ऐलान किया है कि तिजारती जहाज़ों और उनके कार्गो को पहुंचने वाले नुकसानात का मुकम्मल अज़ाला अमरीका के कब्जे में मौजूद मुंजमिन ईरानी फंड से किया जाएगा, जबकि वो तेहरान पर अब तक के सबसे बड़े फौजी हमले का हतमी फैसला करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने एक बयान में ट्रंप ने वाज़ेह किया कि तिजारती जहाज़ों के नुकसानात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ईरान की रकम इस्तेमाल करना ही सबसे मुनसिफाना और आदिलाना इक़दाम है। दूसरी जानिब एक इंटरव्यू में उन्होंने ईरान के खिलाफ एक बड़े और बेमिसाल फौजी ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने का इंदिया देते हुए कहा कि अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है और अगर उन्होंने कहा तो इसराइल महज 2 मिनट में इन हमलों में शामिल हो सकता है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि तेहरान के हुकाम मुज़ाकरात तो चाहते हैं मगर अभी मुआहदे के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ईरान ने अभी तक इस जंग में शदीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए खबरदार किया कि मौजूदा बेसोच और जारहाना पॉलिसी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंतहाई महंगी पड़ सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया के कुछ अनासर ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके सिर्फ 2028 की सियासत पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, लेकिन वो जिस जाहरियत की हिमायत कर रहे हैं वो सदर ट्रंप को इस मुआहदे की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी जिसे वो हासिल करना चाहते हैं, जबकि ये तर्ज अमल खत्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाने का सबब बनेगा।